जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी प्रेम पूर्वक इस चैनल पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलामय कथा श्री कृष्ण चरितामृतम का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से संबंधित बहुत सी कथाओं को डिटेल में आपने जाना और अब श्री कृष्ण चरितामृतम का ये ग्रंथ अपने चरम सीमा पर है, यानी संपूर्णता की ओर है। और आज के भाग में हम श्री कृष्ण की परगमन की जो लीला है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो भाग है 340 होगा और इसमें लिखा है श्री कृष्ण की मृत्यु किस शिकारी के हाथों हुई थी। हालांकि श्री कृष्ण की मृत्यु ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह तो पोस्ट मिली है ऐसी, तो यहाँ पर लगा दी गई है। अदरवाइज़ भगवान जब हैं इस धरती पर ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उनका कोई मरण होता है, क्योंकि वो तो आदि और अनंत हैं। यहाँ भगवान के परलोक गमन की लीला हम कहेंगे, जब व्याध ने उनको बाण मारा। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा। भाग 340। युद्ध यदुवंशियों का जब प्रारंभ हुआ था तो प्रातः से दोपहर तक शस्त्र से युद्ध करते ही रहे। शस्त्र जब समाप्त हो गए तो ये लोग समुद्र के किनारे आ गए। वहाँ तीखे नुकीली समुद्री घास से युद्ध चलता रहा। भगवान बलराम जी ने रोकना चाहा तो उन्हें भी मारने का प्रयास किया। तो बलराम जी समझ गए कि अब भगवान कृष्ण के लीला स्मरण का समय आ गया है। अवतार के परिकरों को उनके पूर्व ही धाम में जाना है। इसलिए बलभद्र जी भगवान श्री कृष्ण से पहले ही चले गए। वो शेषनाग के अवतार थे। भगवान की शेष शैया तो वही हैं, तो इसलिए शेष शैया पहले परगमन जो उनकी लीला थी वो हमने पिछले भाग में श्रवण किया। लाखों यदुवंशी शाम होते होते समाप्त हो गए। युद्ध चल रहा था तो कुछ भी नहीं बच रहा था, क्योंकि यदुवंशियों का विनाश होगा ऐसी वाली जो ऋषियों के द्वारा उनको श्राप भी मिला हुआ था। 4-5 ही बचे होंगे, बाकी सभी मारे गए। उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब उस क्षेत्र को छोड़कर वन की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे कुछ ही दूरी पर था वन। वहीं पर एक विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष था। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से वहीं जाकर विराजमान हो गए। उनके मुखारविंद में गहन शांति दिखाई दे रही थी। वो पीपल वृक्ष से टिक कर बैठ गए, पर कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने दोनों चरणों को फैला लिया। कुछ देर इसी मुद्रा में रहे, फिर एक चरण को दूसरे चरण पर रख दिया और पूर्ण शांत होकर बैठ गए। अब दूसरी ओर जरा नामक व्याध था। 2 दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। इस बात से वो बड़ा ही दुखी और परेशान था। वो व्याध चिढ़ता था यादवों से, कहता था ये यदुवंशी यहाँ भी आ गए हैं। ये लोग सत्ता और संपत्ति के मद में अंधे हो गए हैं और ये लोग अब आपस में लड़कर मर रहे हैं। व्याध ने जब देखा कि उसके क्षेत्र में आकर रक्तपात कर रहे थे ये यदुवंशी, तब वह चिढ़ उठा। मरना तो था अपने ही द्वारका में मरते, अब यहाँ मृग भी नहीं मिलेंगे। भाग गए होंगे, इन यादवों के युद्ध से डर कर भाग गए होंगे। आज भी मेरे परिवार को आहार नहीं मिलेगा। वो दुखी होता हुआ व्याध वन की ओर चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े ही करुणा निधान हैं, उनको कितना कष्ट होगा ये सब देखकर। जो व्याध था यही सोचता हुआ यादवों के कृत्य से दुखी होता हुआ जा रहा था, और सबसे बड़ा दुख तो ये था कि उसको कोई शिकार नहीं मिला। यहाँ भी कहाँ पशु मिलेंगे, मैं तो बेकार में ही परिश्रम कर रहा हूँ। अपने धनुष को उसने कंधे में रख लिया, बाण को भी रखने के लिए तैयार था, लेकिन खुश हो गया क्योंकि झुरमुट सा हिल रहा था, झाड़ियाँ हिल रही थी। धनुष को व्याध ने कंधे से उतारा, बाण को साधा और
हिरन ही है ऐसा सोचते वो सावधानी से आगे बढ़ने लगा। दूसरी बार फिर हलचल हुई तो उस व्याध ने बाण को छोड़ा। बाण सीधा लगा तो वो दौड़ा बड़ी फुर्ती से कि कहीं वो मृग जो जिस पर बाण लगा हो वो भाग ना जाए। पर जैसे ही पास में आया वो तो कांप उठा। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वह जो बाण था लग गया था। भगवान श्री कृष्ण अपनी ही आंखें मूंद कर अपने ही ध्यान में मगन हैं। उन्हें लग रहा था कि श्री राधा पुकार रही हैं, कह रही हैं, अब आओ ना प्यारे, अपनी लीला को समेट लो। भगवान कह रहे हैं, हाँ राधे, मैं आ रहा हूँ, मैं भी जा रही हूँ, गोलोक में प्रतीक्षा करूँगी, अब आ जाओ। ऐसा भगवान स्मरण कर रहे हैं। और इधर व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा। नाथ, मैं पापी हूँ, मैंने ये क्या किया, आपके चरणों में मैंने बाण मारा। क्रंदन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके चरणों में किसका बाण लग गया। व्याध से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। मैंने आपके चरणों में बाण मार दिया तो क्या हुआ, कोई रोष नहीं। शांत भाव से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। हाँ, हृदय में बाण मारा होता तो मुझे कष्ट होता, क्योंकि हृदय में मेरी श्री राधा विराजमान है। उठो व्याध, उठो, शोक ना करो, मेरी ही इच्छा से यह सब हो रहा है। पर मैं नरक को जाऊंगा, मैंने आपको बाण मारा है। व्याध तो बिलक कर रो रहा है। नहीं, तुम मेरे धाम जाओगे। देखो, तभी देखते ही देखते नभ से एक विमान उतरा। देवों ने पुष्प वृष्टि की। आहा, करुणा निधान ने उसे अपने धाम में भेज दिया। और उद्धव विदुर जी को सारी लीला श्रवण करवा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा दयालु और कौन है जैसे श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने उनके यह बाण भी मारा तो उस व्याध को भी अपनी शरण में ले लिया। तो इस प्रकार से आज की कथा हमने व्याध के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण लगा वह श्रवण की। अब भगवान श्री कृष्ण परलोक गमन से पहले दारुक को, जो कि उनका सारथी है, उसको क्या कहेंगे, ये हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। जुड़े रहे आप सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम श्रवण करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि अगला भाग जब भी आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कभी परलोक गमन करते ही नहीं, वो तो सभी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन यह द्वापर की जो लीला है इसको कथा के माध्यम से कहा जा रहा है। तो आप सभी के हृदय में जो मेरे भगवान श्री कृष्ण नाथ विराजमान हैं, उनको मेरा कोटि कोटि वंदन, जिनकी यह अद्भुत लीला कथा का हम श्रवण और पठन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।